Hello everyone and welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand. So students, हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया हुआ है, हम लोगों ने अकाउंटेंसी की लाइव क्लासेस स्टार्ट की हैं, साथ ही साथ हम एक नया कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं आज, और वो कंपोनेंट है आपका इकोनॉमिक्स। जो कंपोनेंट है इट्स नेम इज इकोनॉमिक्स। एंड इस इकोनॉमिक्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं क्योंकि इसके कंसेप्ट सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, आप इसको रटने का ट्राई करते हो। अब हम क्या करेंगे, हम आज से जो हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को करते करते इतना अच्छे से कर लेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए वो आप इजीली कर लो। अब मैं अगर बताऊं आपको तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इकोनॉमिक्स जो है वो 10 मार्क्स की है। तो ये 10 मार्क्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम भी जिनकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं थी उनको काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ा था, कहीं के एक एक दो मार्क्स से आपकी जो सिलेक्शन है वो रह गई थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इकोनॉमिक्स। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हमको जो इसमें पूछा जाता है, सबसे अच्छी चीज जो मतलब जो बिल्कुल बेसिक चीज है वो पूछी जाती है डेफिनेशंस। डेफिनेशन, अब डेफिनेशंस ये वो नहीं है कि आपको डेफिनेशंस को लर्न करना है, नहीं। एक्चुअली अलग अलग तरह के ऑथर्स हैं, अलग तरह के ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे इकोनॉमिक्स के फादर जो कि एडम स्मिथ है, उन्होंने अलग डेफिनेशन दी है, मार्शल ने अलग डेफिनेशन दी है। तो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी है। हमको उन डेफिनेशंस के टाइटल याद रखने हैं जो कि आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको, अगर आपको बताऊं डेफिनेशंस के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बेसिकली बताऊं तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है गाइस। इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स इज जस्ट स्टडी ऑफ मनी और वेल्थ। जब आप वेल्थ की स्टडी कर रहे हो उस टर्म को आप क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे इकोनॉमिक्स। अब अगर मैं बिल्कुल आपको देसी भाषा में समझाऊं या बिल्कुल आपको बेसिक से समझाऊं तो जरा देखिए, हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहानी लेंगे किसकी, फैमिली ए की और फैमिली बी की। अभी हम किसी भी बुकिश नॉलेज पे नहीं जाएंगे, हो सकता है इसमें आपको एग्जाम में कुछ भी ना आए, बट थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है, वो आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड मैं आपको बोल रहा हूं कि हो सकता है जो चीजें मैं आज आपको पढ़ाऊं उसमें से बस बहुत ही कम रिलेवेंट हो एग्जाम से, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए वो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होगी। आगे जाके हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे पूरे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हम फैमिली ए की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि फैमिली ए है, ये फैमिली ए है, ठीक है। इनके पास इनकम के मल्टीपल सोर्स हैं, जैसे इनको सैलरी आ रही है, इनको रेंट आ रहा है, ठीक है, इनको बिजनेस से पैसा आ रहा है। दैट मीन्स दे हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। लेकिन दे हैव नॉट कैलकुलेटेड, इन्होंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की। ये जितना पैसा आता है उतना स्पेंड भी करते रहते हैं अपनी लग्जरी के ऊपर। ये कभी घूमने जा रहे हैं, कभी मूवी देखने जा रहे हैं, कभी डिनर पे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी स्टडीज पे खर्चा कर रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स पे खर्चा कर रहे हैं। दैट मीन्स इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं रखा। ये टोटली जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो स्पेंड कर रहे हैं इन वेरियस आइटम्स, कोई पता नहीं है। और साल के लास्ट में क्या देखते हैं कि इनके पास सेविंग क्या है, मंथ के एंड में देखते हैं कि इनके पास सेविंग क्या बचती है, जीरो। तो ये है फैमिली ए की कहानी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फैमिली बी की, फैमिली बी जो है उनके पास इनकम के दो ही सोर्स हैं। एक जो हस्बैंड कमाई कर रहा है 50,000 पर मंथ, हस्बैंड जो है वो 50,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और वाइफ जो है वो 15,000 एज ए हेल्पिंग हैंड 15,000 पर मंथ अर्न कर रही है। और इन्होंने अपनी जो स्पेंडिंग रखी है, इनको पता है कि इनके पास टोटल इनकम कितनी आ रही है, 65,000 आ रही है। इनके पास टोटल इनकम कितनी आ रही है, 65,000 आ रही है। और इन्होंने इसको पूरी तरह कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ये सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक नीड्स हैं जैसे फूड, जैसे मिल्क, जैसे फ्रूट्स, ये उनको सेटिस्फाई करते हैं। देन इनको पता है कि इनके बच्चे की स्टडीज है तो ये स्टडीज के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। फाइनली ये घूमने फिरने भी जाते हैं, ये भी डिनर पे जाते हैं, लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा रहे, इतना पैसा नहीं उड़ा रहे जितना फैमिली ए उड़ा रही है, ठीक है।
तो इन दोनों फैमिलीज में, फैमिली ए में और फैमिली बी में आपको डिफरेंस ये देखने के लिए मिलता है कि डिफरेंस ये है कि फैमिली ए जो है इसके पास हो सकता है लैक्स में हो, इसकी 1.5 लाख 1 लाख इनकम हो, लेकिन इन्होंने कहीं भी कुछ भी मैनेजमेंट नहीं की, बस जितना पैसा आ रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा, सारा का सारा पैसा उड़ाते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये दो जिनकी 65,000 पर मंथ इनकम है, इन्होंने अपनी जो बेसिक, इन्होंने पूरे के पूरे पैसे को मैनेज किया एंड इन्होंने अलॉट किया, एंड साल के लास्ट में या मंथ के लास्ट में दे आर सेविंग, इनकी सेविंग जो है वो कितनी आ गई, 2,000 रुपीज आ गई, यानी 63,000 रुपीज जो है वो ये स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें से 2,000 रुपए ये क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि इन्होंने कुछ प्लानिंग की है, इन्होंने प्लानिंग की हुई है कि इनका बेटा जो है उसको आगे इंजीनियरिंग करवानी है, और इंजीनियरिंग करवाने के लिए इनको कुछ बजट जो है अपना सेव करना पड़ेगा। अब 2,000 की सेविंग से काम नहीं चलेगा, 2,000 के सेविंग से काम नहीं चलेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 5,000 पर मंथ सेव करना चाहते हैं, बट ये सेव कितना कर पा रहे हैं, ये सिर्फ 2,000 ही सेव कर पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बेसिक नीड्स में से कुछ चीजों को कट किया। जैसे मिल्क, अगर ये 2 किलो लेते थे तो इन्होंने सिर्फ 1.5 किलो लिया, ठीक है। बाकी और भी चीजें जो थी इन्होंने कट करना स्टार्ट किया। स्टडीज की जब बात की तो ट्यूशन में इन्होंने देखा कि 5 सब्जेक्ट की ट्यूशन से बेटर है मैं इनको 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की ट्यूशन लगवाऊं, बाकी मैं घर पे खुद पढ़ा। तो ये क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। डिनर की बात करूं, मूवीज की बात करूं, तो जहां ये महीने में 4 बार जाते थे डिनर पे, तो अब इन्होंने 1 या 2 बार कर लिया। तो इन्होंने अपनी कॉस्ट को कट किया और अपनी सेविंग्स को बढ़ा के 5,000 कर दिया। अब ऐसे करते करते रिटायरमेंट तक जब बात आती है तो रिटायरमेंट के टाइम पे इनके पास सेविंग तो कुछ भी नहीं है, फैमिली ए के पास कुछ भी सेविंग नहीं है। लेकिन जब मैं फैमिली बी की बात करता हूं तो फैमिली बी के पास बहुत सारी सेविंग होंगी, प्लेंटी ऑफ सेविंग्स। तो यहां पे बहुत सारी सेविंग्स इनके पास पड़ी होगी, ठीक है। तो ये सब हमने देखा, तो डिफरेंस क्या समझ में आया। अब मुझे बताओ, ज्यादा डिमांड्स जो हैं वो किसकी सेटिस्फाई हो रही हैं, ज्यादा डिमांड्स जो हैं वो इनिशियली तो ये अपने सारे के सारे पैसे जो है अपनी अच्छी मौज कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की बात की तो ये जो है फैमिली बी जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने अपनी जितनी भी बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी के लिए भी अपनी सेविंग्स जो है वो अच्छे से कर ली एंड अपने फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया। दैट मीन्स दे वर लिविंग फॉर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में देख रहे थे और ये फ्यूचर में देख रहे थे। अब ज्यादा अच्छा आप किसको कहोगे, ज्यादा अच्छा आप इनको ऑब्वियसली फैमिली बी को बोलोगे, जो कि अपनी डिमांड्स भी पूरी की पूरी सेटिस्फाई कर रही हैं, जो अपनी डिमांड भी पूरी की पूरी सेटिस्फाई कर रही हैं, साथ ही साथ और सेविंग्स भी कर रही हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो था एक कहानी। अब यहां से हम लोग डेफिनेशन को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। आई होप आपको यहां से चीजें समझ में आई होंगी कि अच्छी इकोनॉमी जो है क्या है। इकोनॉमी इज जस्ट मैनेजमेंट ऑफ द मनी। फैमिली बी जो है वो बहुत अच्छे से पैसे को मैनेज कर रही थी एंड एट द एंड इनके पास काफी अच्छा अमाउंट जो है वो सेव्ड था, ठीक है। चलिए तो जब मैं बात करता हूं यहां पे, अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी डेफिनेशन की। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन विल बी इकोनॉमिक्स, साथ साथ नोट्स बनाइए। इकोनॉमिक्स मींस यूज ऑफ मिनिमम resources to get maximum satisfaction, ठीक है, and also, ठीक है, also fulfill all desires। दैट मीन्स यहां पे इकोनॉमिक्स की हम जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करें। फैमिली बी ने मिनिमम रिसोर्सेज को यूज किया अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने में और अपनी पूरी की पूरी डिजायर्स भी सेटिस्फाई की एंड डेवलपमेंट भी की, अपनी डेवलपमेंट भी की। जो फैमिली ए थी उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, वो बस कमा रहे थे और खा रहे थे, वो कमा रहे थे खा रहे थे, कमा रहे थे खा रहे थे। अभी बेस्ट एग्जांपल देखो, जो फैमिली ए के तरह के लोग होंगे और फैमिली बी की तरह के लोग होंगे, वो अभी आप खुद में समझ जाओगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। अभी जब अगर मैं बात करूं आपका कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप सिर्फ ऐसे लोग हो जो कि डेली बेसिस पे अर्न कर रहे हो। अगर आप फैमिली ए की टाइप के लोग हो ना, तो आप क्या कर रहे थे, आप जितना पैसा आ रहा था वो सारा खर्चते जा रहे थे एंड जब लॉकडाउन हुआ तो आपको प्रॉब्लम हुई।
जब लॉकडाउन हुआ, आपको प्रॉब्लम हुई, आपके पास कोई भी सेविंग नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बी की बात करता हूँ तो दे हैड सेविंग। लॉकडाउन हुआ, उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, नो डाउट उनकी भी इनकम बंद हुई, लेकिन उनकी सेविंग्स जो है वो कम नहीं हुई। तो यहां से आप लोग देख सकते हो क्या है, हमने मिनिमम रिसोर्स को, फैमिली बी ने मिनिमम रिसोर्सेज को यूज किया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए, और अपनी पूरी की पूरी डिजायर्स को भी फुलफिल किया, एंड उनकी डेवलपमेंट भी हुई। तो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक इज। ये है आपके इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, एक बेसिक डेफिनेशन जो है आप यहां से समझ सकते हो। और अभी अगर मैं बताऊं आपको, तो इकोनॉमिक्स इज जस्ट ए सोशल साइंस। कहा जाता है कि अगर मैं बेस्ट इकोनॉमिस्ट की बात करूं इन इंडिया में बेस्ट इकोनॉमिस्ट किसको कहा जा सकता है? आप कह सकते हो इंडियन हाउसवाइफ या किसी भी कंट्री की हाउसवाइफ, जो कि कम से कम पैसों में पूरा का पूरा घर चला सकती है। दैट इज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, क्योंकि वो सबसे अच्छा पैसे को सेव भी करती है, हर जगह यूटिलाइज भी करती है, एंड अपने डिजायर्स को भी सेटिस्फाई करते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। आपको डेफिनेशन से जो है अभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी आगे हम और मूव करेंगे, आगे मूव करते हैं हम वेरियस डेफिनेशंस of economics by different authors या different economists। अलग अलग तरह के, देखो टाइम पे अलग अलग तरह के इकोनॉमिस्ट आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। सबसे पहली डेफिनेशन दी है किसने? एडम स्मिथ ने सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी? एडम स्मिथ। अब आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकता है कि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको जरूर आ सकते हैं। तो सबसे पहले एडम स्मिथ जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, जिसका टाइटल क्या था? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। तो आपकी जो कोई पूछे कि एडम स्मिथ ने डेफिनेशन क्या दी थी, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को किससे कंपेयर किया था? वेल्थ से कंपेयर किया था। तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? वेल्थ डेफिनेशन दी एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप बोल दोगे चुपचाप एडम स्मिथ आ जाएंगे आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनके बाद एक और बंदे आए, एक और इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम क्या था? एल्फ्रेड मार्शल। एक और बंदे आए, इनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इनकी डेफिनेशन थी वेलफेयर डेफिनेशन। कि हम किस तरह से पैसे को यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे वेलफेयर यानी आप पहले अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करोगे, फिर आप लग्जरी की तरफ जाओगे। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकता है, हु गिव द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप बोल दोगे किसने दे दी भाई? वो एल्फ्रेड मार्शल ने दे दी। किसने दी है वेलफेयर डेफिनेशन? वो दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। आगे हम मूव करते हैं। ठीक है, आगे हमारी है रॉबिन्सन नाम के एक और इकोनॉमिस्ट हुए। रॉबिन्सन नाम के एक और इकोनॉमिस्ट ने, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है दैट इज स्कार्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, स्कार्सिटी डेफिनेशन। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट सैमुएल्सन जो है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है दैट इज ग्रोथ डेफिनेशन। हमको पूरी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी? एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ ने क्या दी डेफिनेशन? वेल्थ डेफिनेशन दी। वेल्थ डेफिनेशन दी। फिर हमने बात की किसकी? मार्शल की। मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने दी वेलफेयर
इन्होंने दी वेलफेयर डेफिनेशन, रॉबिन्सन ने क्या डेफिनेशन दी, स्कार्सिटी की डेफिनेशन, एंड सैमुअलसन ने क्या डेफिनेशन दी, ग्रोथ की डेफिनेशन। देखो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा कि जो चीजें एग्जाम में नहीं आनी वो भी आपको पढ़ाऊं, मैं आपको वो चीजें पढ़ाना चाहता हूं जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, एंड आपको वो मैं जरूर करवाऊंगा भी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे जब मैं मूव करता हूं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताऊंगा यहां पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की टाइप्स कितनी होती है? तो वी हैव टू मेजर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, वी हैव टू मेजर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट माइक्रो और सेकंड मैक्रो। ठीक है, पहली बेसिक टाइप क्या है हमारी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? माइक्रो जो होती है वो स्मॉल लेवल पे चीजों को स्टडी करती है, किस लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। जैसे अगर मैं बात करता हूं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। अगर मैं बात करता हूं हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, तो वो मैक्रो लेवल पे आएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैं बात करता हूं किसी छोटी सी फर्म का, ठीक है, टर्नओवर ऑफ ए फर्म, टर्नओवर ऑफ अ फर्म, अगर मैं किसी फर्म के टर्नओवर की बात करता हूं तो ये किस में आएगी, ये माइक्रो में आएगी। अगर मैं फैमिली की बजट की बात करता हूं, अगर मैं फैमिली के बजट की बात करता हूं तो यहां पे क्या आएगा, ये माइक्रो में कवर होगी। राइट, आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी हल्का सा यहां से हम लोग थोड़ा सा सिलेबस का पार्ट डिस्कस करते हैं कि हमको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अभी के अभी इसको लाइक करो। अगर आपको हमारा जो काम है वो अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। और अगर अच्छी नहीं लग रही पढ़ाई तो दैट आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। आई विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव। राइट, चलिए तो अगर मैं मैक्रो की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं मैक्रो की बात करता हूँ तो मैक्रो में आप क्या क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो इसमें नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, तो ये चीज हमको सिलेबस में गिवन है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं इसमें इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। ये पंचायत अकाउंटेशन के टाइम पे पेपर में था, लेकिन इस बार शायद नहीं है, बट हम इसको तब भी पढ़ने का ट्राई करेंगे। देन हम पढ़ेंगे बैंकिंग एंड आरबीआई, हमारा बैंकिंग और आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी कुछ मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, कैपिटल एंड मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे हम, कैपिटल एंड मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें जो हैं ये सब आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। ये किस में आती हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको पता लग रहा है, और यही आपके एग्जाम में दिए हुए चैप्टर्स भी हैं। आपके सिलेबस में देखोगे तो आपको ये चैप्टर्स जो है वो जरूर मिलेंगे देखने के लिए। राइट, चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। देखो आज का जो लेक्चर है इसमें ज्यादा चीजें आप सीखने के लिए नहीं होंगे आपके लिए। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अभी जो सीखने वाली चीज है वो आपको अभी से मैं करवाना स्टार्ट करूंगा। क्या चीज सिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टाइप्स। ये बहुत बड़ा हो गया मार्कर। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमीज। तो बेसिकली देखो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स आर टू टाइप, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन ये है इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमीज जो कितने टाइप की होती है, तो इकोनॉमीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहली क्या होती है आपकी, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी आती है आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट। गाइस आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है इसके ऊपर, इवन बोर्ड पे भी मेरी खराब है, सो प्लीज पार्डन मी। आप साथ साथ में नोट्स बनाइए एंड अभी चीजों को कवर करो। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स हम यहीं पे खत्म करेंगे, हर एक चीज हम यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और फाइनली हमारे पास क्या आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जहां पे सिर्फ प्राइवेट लोग होते हैं, जहां पे सिर्फ प्राइवेट कंपनीज होती हैं।
सोशलिस्ट क्या होती है, जहां पे सिर्फ पब्लिक कंपनीज होती हैं, जहां पे सिर्फ पब्लिक कंपनीज होती हैं। और मिक्स क्या होती है, जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती हैं। जैसे अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप साथ साथ लिख लीजिए, मैं यहां आपको बताऊंगा नहीं। देखो, आपकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इट वर्क्स ऑन, इसका लिख लो आप, एडवांटेजेस लिख लो, इट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। दैट मीन्स अगर डिमांड होगी आप तभी चीजों को सप्लाई करोगे, ऐसे ही नहीं करते जाओगे, ठीक है। इसके अलावा कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन जो होता है दैट इज वेरी हाई, कंपटीशन इज वेरी हाई, कंपटीशन जो है दैट इज वेरी हाई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी गुड। अब मैं आपको लिखवा ही रहा हूं, ये लिखवाने का फायदा नहीं है, बोर्ड पे यहाँ पे सही आ नहीं रहा, ठीक है। तो क्वालिटी इज वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड इसमें डिसएडवांटेज की बात बताऊं तो अगर आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम फेल हुआ, अगर आपकी प्राइवेट कंपनीज लॉस में जाने लगती हैं, तो आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात अगर करूं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज व्हाट इट इज, वेयर एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय पब्लिक, पब्लिक यानी गवर्नमेंट, जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट ऑन करती है, सब कुछ गवर्नमेंट का, कुछ भी प्राइवेट नहीं है। तो इसका फायदा ये है कि ये लॉस में नहीं जा सकती, अगर लॉस में जाएगी भी तो इकोनॉमी क्रैश नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करने बैठी है अपने पैसों से। दूसरा, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर नहीं चलती। जैसे रेलवेज की अगर मैं बात करूं, रेलवेज में ट्रैफिक हो या नहीं हो, रेलवेज चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक फैसिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, जहां पे पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज मिलके काम करते हैं। जैसे इंडिया की बात करूं, इंडिया में रेलवेज जो है, रेलवेज आपका रेलवेज इज पब्लिक, और एयरलाइंस जो है वो प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। इवन अब हम रेलवेज को भी थोड़ा सा प्राइवेटाइज करने का बात कर रहे हैं, अराउंड 10-12% जो है हमारी रेलवेज भी प्राइवेटाइज होने वाली है। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको आज मैंने सिर्फ बेसिक बताया, आने वाले लेक्चर में हम लोग और चीजें भी कवर करेंगे। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है इकोनॉमिक्स की, बिल्कुल इकोनॉमिक्स की छोटे से लेवल पे, जैसा 11th क्लास के एक बच्चे, जैसे जब फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, जैसा एक 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वैसी चीजें मैंने आपको क्लियर की हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी एंड आप आगे भी इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखोगे एंड देखते रहोगे। आप नीचे कमेंट जरूर करिए अगर लेक्चर अच्छा लगा है। कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज पूछिए, अगर अच्छा लगा है तो मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना, सो दैट मैं आगे और आपके लिए वीडियोस लाने के लिए मोटिवेटेड भी रहूं। ज्योग्राफी साथ साथ चलती रहेगी, आपकी जीके पार्ट साथ साथ चलता रहेगा, आपकी अकाउंटेंसी की रोज लाइव क्लास होती है वो भी चलती रहेगी। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।